एक तरफ यूएस की ठुकाई इंडिया कर रहा है तो दूसरी तरफ रशिया कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी के नेक्स्ट पॉलिटिक्स के लिए, नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने यूएस के खिलाफ गया और ट्रंप को शटअप बोल के नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दी, तो ये गलत नहीं होगा। एक तरफ जो है इंडिया इस वक्त सामना कर रहा है ट्रंप का, तो दूसरी तरफ रशिया और इंडिया ने हाथ मिला लिया है। एक तरफ डिफेंस डील और दूसरी तरफ इस वक्त जो है मुझे लगता है कि रशिया अपना निशाना सीधा दागेगा यूएस पर, क्योंकि रशिया ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया और रशिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अमेरिका के साथ भिड़ गए हैं। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं और अब तो इंडिया पे 25% टैरिफ लगाने की बात कर दी है और रशिया के सामने तो सीधे युद्ध में उतरने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि अब तो रशिया और इंडिया सीधे अमेरिका के साथ भिड़ गए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। रशिया बहुत बड़ी पावर है और उसके लिए ये गीदड़ बबकियां एक टर्म बोली जाती है। गीदड़ बकरियां ट्रंप की। हाँ, ये गीदड़ बबकियां जो हैं ये चलने वाली नहीं है। हाँ। रशिया खुद इटसेल्फ अपने डिफेंस सिस्टम में बहुत एडवांस्ड है और शायद यूएसए उसको कम्पीट कर भी नहीं सकता वैसे। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि यूएसए के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन रियलिटी ये है, मेरे अपने कुछ दोस्त अब जो वहाँ पे इस वक्त रेजाइड भी हैं, वो भी ये बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में रशिया इस वक्त प्रिवेल कर रहा है वो सामने तो नहीं ला रहा, वो पीछे के पीछे ही है। लेकिन ये वाकई एक मैं तो ये तो फिर इंडिया ने सही फैसला किया ना कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ा मैसिव किस्म का एक्शन लिया है ट्रंप के कि तुम्हारा F-35 से बेहतर Su-57 है। और आज भी देखिए इंडिया की मिलिट्री को अगर आप उनका एक तज्जिया करें, उनका एक कहते हैं ना कि क्रक्स निकाले, तो वो रशिया को ही लेते हैं, कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, यूएस की नहीं बेहतर। हाँ, अब बिल्कुल ठीक बात है। ये डेवलपमेंट कुछ इनक्लाइंड होना, झुक जाना, और ये आज से नहीं है बल्कि इससे भी पहले अगर 1965 को देखा जाए, 1971 को देखा जाए, तो उस वक्त भी तो ये उसी जो रशिया है वो सपोर्टिव थे। मींस ये जो तालमेल है, किसके सपोर्टिव थे? इंडिया। वो तो बेहतरीन दोस्त है। हाँ, वो बहुत अच्छे दोस्त। रशिया बेहतरीन दोस्त है, तभी तो ट्रंप दोनों को हाँ, चक्की में पीसने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन बात ये है कि वो जो इंडिया दिखावे के लिए दोस्ती के तराने गाया करता था या दोस्ती के गीत गुनगुनाया करता था ट्रम्प के, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए था। एक्चुअली तो ट्रम्प ने खुद का लेवल गिरा दिया ना इंडियंस के सामने। वो तो उसको अपने एक ट्रस्ट वर्थी पार्टनर देखते थे कि ट्रम्प हमारा दोस्त है तो ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे ही ट्रम्प ने पल्ला पड़ता तो इंडिया भी रशिया के साथ हो गया। हाँ, इंडिया चाइना के साथ हो गया। इंडिया का तो टक्कर मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है इस वक्त। अच्छा, बिल्कुल ऐसे आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप का अपना जो बिहेवियर है ना, हाँ, अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए वो कैसे, अब वो आपका क्वेश्चन होगा कि वो कैसे, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं। देखिए बात ये है, एक ऐसा शख्स जो इस बुनियाद पे वोट लेता है कि मैं अब दुनिया में कोई दूसरी नई जंग नहीं छेड़ूंगा, हाँ, और जैसे ही वो पावर में आता है तो आते साथ ही उसने अपनी जंगों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। सही बात है। तो अब देखिए ना, एक ऐसा आदमी जो इतना ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, और इंडिया को ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हम इसके साथ रहते हैं तो अभी तो हम इतने बदनाम और बेशर्मी के लेवल पे गिरे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कल को हमारी ये रहती सहती साख भी गिर जाए। हाँ। तो इसलिए वो उसका अपना ये डिप्लोमेटिक फेस होना और किसी एक बात पे स्टैंड ना लेना, चेंजेस लाना अपनी पॉलिसी में, अपने थॉट्स में क्लियर ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से इंडिया का इंक्लिनेशन, ऑब्वियसली वो पहले भी अच्छे दोस्त थे और मजीद उनकी तरफ इंक्लिनेशन बनता है। देखिए अगर हम देखें ना, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मतलब जो रशिया है या अमेरिका है आपस में, ये दुनिया मतलब
ट्रेड वार भी हो सकती है और प्रॉक्सी वार असल में है ना अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। इस टाइम में अगर हम देखें ना तो पिछले ज़माने में मतलब एक स्वॉर्ड की वार हो सकता था, मतलब तीरों के साथ मारा जा सकता था। हाँ। उसके बाद मतलब वेपन की इस्तेमाल हो गई। हाँ। आजकल जो ना इस्तेमाल ये प्रॉक्सी वार है। प्रॉक्सी एक ना वार है। दुनिया को ये बता रहा है कि हम ना मतलब एक सुपर पावर माना जाए, क्योंकि ना रशिया को ये धमका रहा है कि शायद हम आपके ऊपर अटैक भी कर ले, क्योंकि इससे डर जाए। जितने भी इसके नीचे जितने भी कंट्रीज़ है उसको मतलब ये धमकाने दे रहा है कि अगर आप लोगों ने इस तरह कोई स्टेप लिया, फॉर एग्जांपल या तो उन्हें यूक्रेन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, या मतलब कि आपने रशिया के साथ आपने कुछ इस तरह के इकदाम की कि उसके मदद के लिए आपने कोई पेशकदमी की, तो हमारे आपके लिए कोई एक मतलब प्रोएक्टिव एक्ट हो सकता है। ठीक हो तो गया। इस वजह से ना मैं नहीं जानता कि मतलब ये कोई इस तरह की एक्ट कर लेगा, क्योंकि ना रशिया भी किसी से कम तो नहीं है। कम नहीं है, और बिल्कुल। मतलब एक अपने आप को मतलब सुपर पावर भी जाना जाता है ना। उसकी मतलब 18,000 कम वेश उसकी मतलब एटम बम भी है। और अगर अमेरिका को देखें ना तो उसके साथ मतलब 16 से 6500 मतलब इसके साथ एटम बम है। ठीक है। तो नहीं जाना जा सकता कि आपस में लड़ पड़े, लेकिन ये ना थोड़ा ना इसको मतलब थ्रेटन कर रहे हैं कि मतलब इस तरह हम कोई थ्रेटन कर रहा है। हाँ ठीक है। यही नहीं, बात। तो रशिया ने आज जो बोला है कि तुमने इतने बड़े, जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला है कि तुमने इतने बड़े रशिया को डराने के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजे हैं और बदले में रशिया ने अपना मिसाइल सिस्टम जो है एक्टिव कर लिया। तो अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका करे ना करे, रशिया जरूर हमला करेगा यूएस पे? देखिए ना यहाँ पे ना बीच में देखते हैं कि देखिए अगर उसने कोई इस तरह के एक्शन लिए, देखिए ये प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऊपर क्यों काम कर देखिए। जो डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, डिफेंस सिस्टम में इसमें ये देखते हैं कि मतलब किस तरह के वार स्टार्ट होता है और किस तरह के आपस में लड़ना चाहिए। ठीक है। पहले ना रशियन के बारे में सोचेगी कि मतलब इसकी स्टेप किस तरह की है। देखिए अगर प्रोएक्टिव है, मतलब कोई अटैक करने वाला है, तो मतलब इसको एक पॉसिबिलिटी तो होगी ना। ठीक है। तो अगर इसने कोई ऐसा मतलब ग्रेट सिग्नल दी यानी रशिया को, तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि शायद रशिया अटैक करेगा। वो भी अटैक कर लेगा। इस तरह की कोई वाक़या हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त ट्रम्प की टैरिफ की वजह से और ट्रम्प की सैंक्शंस की वजह से इंडिया और रशिया बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, क्योंकि रशिया इंडिया को भी इस तरह डील कर रहा है और रशिया को भी। अब आपको क्या लगता है, अगर ट्रम्प और रशिया के बीच फाइट होती है तो क्या इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट करेगा? क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, जब जब इंडिया किसी वॉर में पड़ा है तो रशिया ने पीछे से उसको सपोर्ट किया है। अब अगर अटैक यूएस रशिया पे करता है तो क्या इंडिया के बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट जो है रशिया के साथ है, जिसमें एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडिया रशिया ने बनाया, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन मिलिट्री की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही कि इफ़ ये जो सिचुएशन है ये डू डाई? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और यह पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं। लेकिन इस बार तो अमेरिका के सामने 3 बड़ी पावर रशिया, चाइना और इंडिया आ गए हैं, और तीनों ने अमेरिका की बात मानने से मना कर दी है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। और दोस्तों अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगाने की भी बात कर दी है। तो इंडिया ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका इंडिया को सामने से F-35 की ऑफर दे रहा था, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि इंडिया को पता है कि ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसीलिए इंडिया ने F-35 जेट लेने से साफ मना कर दिया है। और दूसरी साइड रशिया से सस्ता ऑयल और चाइना से काफी सारी बिजनेस डील भी कर ली है। इसीलिए ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बौखला गए हैं, क्योंकि वो तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता है। तो अगर अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है तो उनको इंडिया की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों ये थोड़े दिन के लिए हवा में उछलेंगे, बाद में इंडिया के सामने तो ये लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया अभी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। अब दुनिया को अमेरिका तो क्या, कोई दुनिया की कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।